हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एशिया के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जस्ट लाइक इसका पॉलिटिकल मैप, ज्योग्राफिकल मैप। ज्योग्राफिकल मैप पे हम लोग जानेंगे कि कहाँ पे कौन से पहाड़ हैं, कौन से नदियाँ हैं, कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं यहाँ पर। सो इन सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स का डिस्कशन हम लोग मैपिंग के थ्रू करेंगे। सो वर्ल्ड मैप में आप एशिया को यहाँ पर देख सकते हैं, रेड कलर से मेंशन है। इस एरिया की हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एशिया के कुछ सब रीजन्स दिखाए गए हैं। जस्ट लाइक एशिया में कई सारे कंट्रीज़ हैं, बट उनको हम लोगों ने कुछ डायरेक्शन के हिसाब से डिवाइड किया है। ये यूरोप का रीजन है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा एशिया के अंतर्गत नॉर्थ एशिया वाला रीजन ये वाला आता है। फिर ये वाले जो कंट्रीज़ हैं इन्हें हम सेंट्रल एशियन कंट्री कहते हैं। ये हमारा रीजन जो है ये वेस्ट एशिया का रीजन है। इंडिया और उसके आसपास के कंट्रीज़ का रीजन जो है वो साउथ एशिया के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। इसी के साथ साथ चाइना और उसके आसपास के जितने भी रीजन हैं इसे हम लोग ईस्ट एशिया के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। और ये जो नीचे वाला रीजन आपको दिख रहा है जहाँ पे छोटे छोटे से आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ये आपके साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत आते हैं। इनके संगठन को कॉमन रूप से हम आसियान भी कहते हैं। एशिया के अंतर्गत आने वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। एशिया के अंतर्गत कई सारे कंट्रीज़ आते हैं, उनकी कैपिटल्स और उनकी जो करेंसी है वो भी सामने यहाँ पर लिखी हुई लिस्ट में। इन सभी कंट्रीज़ को हम लोग मैप में देखेंगे, बट उसके पहले हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो एनी टाइम हमारे दिमाग में होने चाहिए उनको पढ़ लेते हैं। जस्ट लाइक एशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यह पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% है और पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.7% कवर करता है। एशिया स्वेज नहर, यूराल रिवर और यूराल पर्वत के पूर्व में, काकेसस पर्वत, कैस्पियन सी और काला सागर के दक्षिण में है। अभी हम लोग मैप में देखेंगे ये किस तरीके से है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, जैसा कि हम लोग देखते हैं इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, और उत्तर में आर्कटिक महासागर से ये घिरा हुआ है। सो मैप में अगर आप लोग कंसीडर करें तो यहाँ पर आपका आर्कटिक ओशन पड़ेगा, नीचे आपका इंडियन ओशन का रीजन है, और यहाँ पर इसके ईस्ट में जो है ये पैसिफिक ओशन का रीजन है पूरा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इसके आसपास जो मेजर ओशन है उनका अगर डिस्कशन हम लोग करें तो यहाँ पर ऊपर पड़ता है आर्कटिक, यहाँ पर पड़ता है इंडियन ओशन, और इधर हमारा जो है ईस्ट में पैसिफिक ओशन पड़ता है। इन ओशन का जो पानी है वो कई सारे यहाँ पर अलग अलग समुद्रों में जाता है। जस्ट लाइक अलग अलग रीजनल सीज़ के नाम दिए गए हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका टोटल एरिया लिखा हुआ है 49.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। एशिया में कुल देशों की बात करें तो 50 हैं, बट यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त 49 ही हैं। बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या यहाँ पर लगभग 2300 भाषाएं बोली जाती हैं। और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें हम लोग तो चाइना है, 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है, 298 वर्ग किलोमीटर में। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। इवन अगर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट ही है। ऊंचाई आप देख लीजिए 8,849 मीटर। फिर एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगजी रिवर है चाइना की। और दुनिया की बात करें तो दुनिया में तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगर दुनिया में हम लोग बात करते हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है तो फर्स्ट नंबर पर नील रिवर का नाम आता है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। अगर बात करें कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा माउंट एवरेस्ट है, बट अगर सबसे निचले स्थान की बात की जाए तो डेड सी शोर है, ये भी एशिया में ही पाया जाता है। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैप में एशिया के सब डिवीजन्स की बात की, जिनमें इधर वेस्ट एशिया था, यहाँ पर सेंट्रल एशिया था, ऊपर नॉर्थ एशिया, और इधर ईस्ट एशिया, नीचे साउथ एशिया, और इधर साउथ ईस्ट एशिया था। तो इन रीजन्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। एशिया का जो हम लोगों ने एरिया वाइज डिवीज़न किया है, जिसमें से सेंट्रल एशिया था, तो सेंट्रल एशिया में आने वाले कंट्रीज़ के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्री आएंगे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सभी स्थान वाले जिसमें लास्ट में तान दान करके लगा हुआ है, ये पांचों कंट्रीज़ आपके मिडिल एशिया यानी सेंट्रल एशिया के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। फिर अगर हम लोग ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो इसमें चाइना और उसके आसपास के रीजन आते हैं। तो यहाँ पर शामिल होगा चाइना, हांगकांग, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, मकाऊ, मंगोलिया, ताइवान। इतने सारे कंट्री आपके आएंगे ईस्ट एशिया में। फिर नॉर्थ एशिया की बात करें तो मेनली रशिया आता है, और रशिया यूरोप में भी फैला हुआ है। तो ईस्टर्न रशिया जो कि हमारा एशिया में आता है वो आपके उत्तरी एशिया का पार्ट है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें
दक्षिण पूर्वी एशिया की, तो इसमें जो कि हमारे आसियान कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं, इसमें शामिल है ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस और मलेशिया और साथ में फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम भी आते हैं। फिर हम लोग बात करें अगर साउथ एशिया की, जो कि अपने इंडिया वाला रीजन है, यहाँ पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। इसके बाद में अगर हम लोग पश्चिमी एशिया को देखते हैं तो कंट्रीज़ के नंबर्स के बेस पर सबसे ज़्यादा कंट्री यहीं पर हैं। तो वेस्टर्न एशिया में छोटे छोटे से कई सारे कंट्री हैं, जस्ट लाइक आर्मेनिया है, अज़रबैजान है, बहरीन है, बिल्कुल छोटा सा कंट्री, साइप्रस है, जॉर्जिया है, ईरान है, इराक है, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फ़िलिस्तीन और कतर। फिर उसके बाद सऊदी अरबिया, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE और यमन भी शामिल है। इन सभी को हम लोग मैप में भी देखेंगे, बट यहाँ पर आपके सामने ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से कंट्री को कौन से सब एरिया में रखा गया है। अब आइए इन कंट्रीज़ को हम लोग मैप में पहचान लेते हैं, क्योंकि बॉर्डरिंग कंट्री पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। मैपिंग हमें तब हेल्प करती है जब बॉर्डर्स पूछे जाते हैं और साथ में सीज़ वगैरह जो हैं उनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, कौन सा कंट्री किसके बगल में है ये चीज़ पूछ ली जाती है, कौन सा सागर कौन से देश के बगल में है ये चीज़ पूछ ली जाती है। तो इन सभी में अगर मैप हमारे दिमाग में होगा तो हम अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इंडिया से, बिकॉज इंडिया वाले रीजन से हम थोड़ा परिचित हैं, तो यहीं से शुरुआत करते हैं अपने ही घर से। ये रहा इंडिया, इसके बगल में आप देख सकते हैं पाकिस्तान, ऊपर अफ़गानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गए। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान मिला करके ये इतने आपने पाँचों पढ़े थे सेंट्रल एशियन कंट्री में। साउथ एशिया में आपने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पढ़ा था। और इधर आप आ जाइए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर नीचे अगर हम लोग बात करें साउथ ईस्ट वाले कंट्रीज़, इसमें से शामिल हैं थाईलैंड और म्यांमार। और इधर आ जाइए, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। थोड़ा सा ऊपर वाले रीजन में हम लोग जब आते हैं तो आपको यहाँ पर ये पेनिनसुला दिख रहा है, ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया और नीचे वाला साउथ कोरिया है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये वाला रीजन जो है ये जापान है हमारा, और इसी के साथ साथ यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का ये रीजन हो गया, साउथ कोरिया ये वाला हो गया, और यहाँ पे चाइना है, ये मंगोलिया है और ये रशियन फेडरेशन है। इसके बाद अरेबियन पेनिनसुला में हम कंट्रीज़ को देख लेते हैं कौन कौन से शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टर्की है, सीरिया है, लेबनान है, इज़राइल है, इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यमन है और ओमान है। इस तरीके से हम लोगों ने फिजिकल मैप में मेन कंट्रीज़ को देख लिया। और भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, बहरीन वगैरह, तो उनको भी आप डीप में अपने एटलस में देख सकते हैं और वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा कंट्री है। ये इंडिया के नीचे श्रीलंका लगा हुआ है, इसी के साथ साथ यहाँ पे मालदीव्स हैं। और अपने इंडिया के रीजन की अगर बात करें तो इधर आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिलते हैं और यहाँ पर लक्षद्वीप के आइलैंड आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि एशिया कॉन्टिनेंट अदर कॉन्टिनेंट से किन किन भौगोलिक फीचर्स के द्वारा जो है अलग होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये वाला यूरोपियन रसिया है और ये अपना एशियन रसिया है। तो ये यूरोप का रीजन है पूरा। तो इस यूरोप से एशिया का पार्ट जो अलग होता है वो किस तरीके से अलग होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको दिखेगा ये यूराल माउंटेन, यहीं से यूराल रिवर निकलती है। उसके बाद में ये आपका कैस्पियन सी के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक सी। और इस तरीके से इस बाउंड्री से एशिया जो है यूरोप से अलग होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें नीचे जहाँ से अफ्रीका स्टार्ट हो रहा है तो रेड सी और गल्फ ऑफ आदेन से ये सेपरेट होता है। इधर आपका मेडिटेरेनियन सी का रीजन आ जाता है। फिर नीचे अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से अलग होने की बात करें तो यहाँ पर मेन आपका जो वाटर बॉडी है अराफुरा सी है। यहाँ से हम लोग कहते हैं कि ये रीजन जो है एशिया को सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन से। ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए या फिर ओशिनिया, बिकॉज जब हम केवल ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया ही से कहते हैं। बट यहाँ पर अगर हम लोग अदर छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ जो कि आपको येलो रीजन से दिखाए गए हैं, इन्हें हम ओशिनिया के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ओशिनिया, आप देख सकते हैं। तो एशिया वाले रीजन को सेपरेट जो वाटर बॉडी करती है अराफुरा सी है। अब अगर हम लोग कुछ वाटर बॉडीज़ के बारे में डिस्कशन करें तो स्टार्टिंग करते हैं इधर से। ये हमारा ब्लैक सी है, इधर कैस्पियन सी है जो कि एक झील है, भले यहाँ पर सी लिखा हुआ है लेकिन ये एक बड़ी सी झील है। और इसके अलावा में यहाँ पे ये जो अरेबियन पेनिनसुला के इधर वाला रीजन है ये मेडिटेरेनियन सी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है वाटर बॉडी। और फिर उसके बाद में आ जाइए, यहाँ पर ये रेड सी है, गल्फ ऑफ आदेन। इंडिया के
वेस्टर्न पोर्शन में, वेस्टर्न घाट के साइड में अरेबियन सी है जो कि अरब पेनिनसुला के सामने है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं ये पर्शियन गल्फ़ कहलाती है। और नीचे आ जाएंगे हम लोग, तो ये लक्षद्वीप के पास वाला, कभी कभी लक्षद्वीप सी के नाम से भी जाना जाता है, बस बेसिकली हम लोग यहाँ पर अरेबियन सी के नाम से ही जानते हैं। ये जो वाटर बॉडी है बड़ी सी इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के ही पार्ट है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बांग्लादेश के नीचे वाला रीजन, पश्चिम बंगाल के पास वाला रीजन बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड से, इनकी वजह से कभी कभी यहाँ पर अंडमान सी भी कंसीडर कर दिया जाता है। इसके अलावा में अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं तो चाइना के साउथ में ये साउथ चाइना सी है जो कि बहुत ही ज़्यादा विवादित क्षेत्र है। फिर यहाँ पे सेल्बीस सी है, बांदा सी है और इसके नीचे हम लोगों ने देखा था आरापुरा सी है। कुछ और वाटर बॉडीज़ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, यहाँ पर जो येलो रिवर थी जो कि एशिया की सबसे लंबी रिवर है, वहीं पर ये येलो सी है जहाँ पर आकर के येलो रिवर गिरती है। और येलो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने पास येलो सेडिमेंट्स को कलेक्ट करके लेकर आती है, तो इसकी मिट्टी जो है येलो कलर से है, इसलिए यहाँ पर येलो रिवर कंसीडर की जाती है और यहाँ के सी का नाम भी येलो सी रख दिया गया है। और ये रहा ईस्ट चाइना सी, जापान के पास में सी ऑफ जापान है जिसे ईस्ट सी की संज्ञा भी दी जाती है। ये जो आप पेनिनसुला देख पा रहे हैं, कमचटका करके नाम है इसका, रशिया से लगा हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके जस्ट बगल में सी ऑफ अखोट्स करके आप देख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस मैप में आप और क्लियरली देख सकते हैं सारे समुद्र दिखाए गए हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जब हम लोग आते हैं एशिया वाले रीजन में, तो आपको कुछ सी दिखेंगे जैसे कि सावू सी, फ्लोरस सी, जावा सी, क्योंकि यहाँ पर जावा आइलैंड है इसलिए यहाँ पर इंडोनेशिया के जावा आइलैंड की वजह से इसका नाम जावा सी रख दिया गया है। थाईलैंड के सामने गल्फ़ ऑफ थाईलैंड है और यहाँ पर अंडमान सी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये याद कैसे रहेंगे। आप इसे ABC से याद कर सकते हैं, ABCS करके बना सकते हैं। और ABC, A मीन्स आरापुरा सी, B से बांदा सी, C से सेल्बीस सी और S से सुलू सी। तो ये चार तो सीरियल से याद हो जाएंगे। हो सकता है यही चार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि सीक्वेंस से लगाइए, या फिर कौन सा सी जो है कौन से आइलैंड के पास में है या कौन से कंट्री के पास में है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये मैपिंग की क्लास के बाद आपको एशिया के सारे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हमें रटने पड़ रहे हैं, ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से हम लोग सारे सीज़ को रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एशिया वाले रीजन को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करने वाला जो सी है वो बेरिंग सी है, इधर कमचटका पेनिनसुला है और यहाँ पर सी ऑफ अखोट्स करके है, थोड़ा सा अलग नाम है तो उसको याद रखेंगे। ऊपर अगर हम आर्कटिक ओशन वाले रीजन में बात करें तो यहाँ पर एक लाप्टेव सी पड़ता है और यहाँ पर कारा सी है। ये सभी बर्फ़ से ढके हुए बिल्कुल क्षेत्र हैं। यहाँ पर देखिए, जहाँ से आपका यूरोप स्टार्ट होता है और एशिया ख़त्म होता है, तो ये वाले रीजन में आपका बेरेंट सी पड़ता है। फिर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, अभी हम लोग सी को ही रिवाइज़ कर रहे हैं। सी ऑफ अखोट्स हमने देख लिया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑफ जापान है जिसे ईस्ट सी का भी नाम दिया जाता है। और यहाँ जहाँ पर येलो रिवर आकर के गिरती है, ये येलो सी है चाइना के ईस्टर्न पोर्शन में। और ईस्टर्न पोर्शन में एक और सी है जिसका नाम है ईस्ट चाइना सी। फिर थोड़ा सा जब हम लोग नीचे आते हैं चाइना के साउथ में, तो इस पूरे रीजन को साउथ चाइना सी नाम दिया गया है। फिर फिलीपींस के सामने फिलीपींस सी है। और इसके बाद हम लोगों ने ABCS करके याद किया था, आरापुरा, बांदा, सेल्बीस और सुलू, ये आपके सी हो गए 4। फिर जावा के सामने जावा सी है, फ्लोरस सी है, सावू सी है। फिर उसके बाद में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी जिससे हम लोग परिचित ही हैं। ओमान के सामने गल्फ़ ऑफ ओमान है और इधर गल्फ़ ऑफ आदेन है और यहाँ पे आपको रेड सी देखने को मिलता है। इसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे हम लोग तो यहाँ पर ये जो गल्फ़ मिलती है इसका नाम पर्शियन गल्फ़ है। फिर हम लोग आ जाते हैं तो ये वाला रीजन जो है ये अरेबियन पेनिनसुला के इधर, यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है। फिर ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है जो कि एक झील है। यहाँ पर अरल सागर आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग मेन जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको, एशिया की मेन वाटर बॉडीज़ को मैप में डिस्क्राइब कर लिया। उस वाले मैप में अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहे हो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और अपने एटलस में भी देखते हुए चल सकते हैं इन सभी कंट्रीज़ को। ये इंडोनेशिया के आप आइलैंड्स देख सकते हैं, मलेशिया का है और इधर फिलीपींस वाला रीजन, फिलीपींस का पूरा आइलैंड आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये साउथ चाइना सी वाला रीजन है जहाँ पर छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं, बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपने देखा था ये बांदा सी, सेल्बीस सी, ये सेल्बीस है, इसकी वजह से यहाँ पर सेल्बीस सी नाम दिया गया है। और जावा सी का नाम दिया गया है जावा आइलैंड की वजह से। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं
इक्वेटर होकर के जाती है इस वाले रीजन से। फिर अगर हम लोग कुछ यहाँ पर फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इंडिया वाले रीजन में आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट का रीजन है, ये ईस्टर्न घाट पाए जाते हैं, ये दक्कन प्लेट्यू है पूरा आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालयन रेंज है, माउंट एवरेस्ट एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत या कह लीजिए पूरे वर्ल्ड का ही सबसे ऊंचा पर्वत है। और अगर वर्ल्ड की सबसे लंबी श्रृंखला की बात की जाए तो लंबाई में जो लंबी श्रृंखला है वो एंडीज़ है। अगर ऊंचाई में बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट यानी कि हिमालय की एक पर्वत चोटी जो कि वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। ये सभी सीज जो हम लोगों ने पढ़े इनसे क्वेश्चन कैसा बनता है कि ये कौन से एरिया में स्थित हैं, साथ में ये कौन से ओशन के पार्ट हैं। जैसे कि हमने इन सभी सी के बारे में पढ़ा, सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, सुलू सी, सेल्विस, बांदा, आराफुरा। तो ये सभी सी जो हैं वो कौन से ओशन के पार्ट हैं और किसके वेस्ट में या ईस्ट में, साउथ में, कौन से डायरेक्शन में पड़ते हैं, किस कंट्री के, ये चीज़ हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो इसको रटने से काम नहीं चलेगा जब तक हम मैप नहीं देखेंगे। मैप को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये सारे सीज हमें याद हो जाएंगे। इसके अलावा में और भी हम लोगों ने पढ़े, जैसे कि फ्लोरस पढ़ा, मलक्का सी पढ़ा, उसके बाद में जावा सी, तिमोर सी, आराफुरा भी पढ़ा, बे ऑफ बंगाल भी पढ़ा, अरेबियन सी, रेड सी। तो ये कहाँ पर पड़ते हैं, जस्ट लाइक आप बे ऑफ बंगाल को देख सकते हैं ईस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, जो आपका इंडिया का पेनिनसुला है उसके ईस्ट में पड़ता है। अरेबियन सी इंडियन पेनिनसुला के वेस्ट में पड़ता है। आपको इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस दे सकते हैं जिनमें आपको चूज़ करना होगा कि एग्जैक्टली ये समुद्र या ये बे या फिर कोई भी अगर गल्फ़ वगैरह दी हुई है ये कहाँ पर स्थित है। जैसे कि रेड सी है, एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करने का काम करता है। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो फिजिकल फीचर्स हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना है। कुछ वाटर बॉडीज़ हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। कंट्रीज़ को कंसीडर करने में अगर वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो खाड़ियाँ हैं उनमें से मेन बंगाल की खाड़ी दी गई है, हाइफा की खाड़ी दी गई है, कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, ग्वादर खाड़ी है और कोरिया की खाड़ी है। इसी के साथ साथ टोक्यो की खाड़ी भी आपको दी गई है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कंट्रीज़ भी बने हुए हैं और सारी खाड़ियाँ भी बनी हुई हैं, इन्हें आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि बे ऑफ बंगाल आपने यहाँ पर देखी, इसके अलावा में खंबात की खाड़ी भी आप देख सकते हैं, गल्फ़ ऑफ खंबात ये आपका पड़ता है यहाँ वाले रीजन में इंडिया के नीचे। मन्नार की खाड़ी ये है आपकी श्रीलंका के पास वाली, और कोरिया की खाड़ी कोरिया के पास है, और इस तरीके से टोक्यो की खाड़ी जापान के पास। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट जो खाड़ियाँ हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। और कंट्रीज़ अगर आपको कंसीडर नहीं हो पा रहे थे उस वाले मैप में तो यहाँ पर एरो के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे वाला रीजन जो आपका साउथ कोरिया है, ये वाला नॉर्थ कोरिया है। ये जो आइलैंड्स आपको दिए गए हैं जापान के आइलैंड है, बेनिन आइलैंड्स करके जाने जाते हैं। वोल्केनो आइलैंड है, ये जापान के हैं। ये जो चाइना के नीचे वाला रीजन आप देख रहे हैं ये ताइवान है, फिलीपींस है, इधर फिलीपींस सी पड़ता है। ये आपका कंबोडिया वाला रीजन है, ये कंबोडिया हो गया। थाईलैंड, लाओस, बर्मा और उसके अलावा में बांग्लादेश, भूटान से तो आप परिचित हैं ही। नेपाल हो गया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना और ये रहा इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, बहरीन, ये छोटू सा यहाँ पर बहरीन है। उसके बाद में ये कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है, सऊदी अरेबिया है और कुवैत है, जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, ईरान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबनान भी है, टर्की भी है। इस तरीके से ये सारे कंट्रीज़ हैं, इन्हें आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर मालदीव्स पाए जाते हैं, मालदीव कंट्रीज़ हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो ये इंडोनेशिया का पूरा रीजन है इसके कई सारे आइलैंड हैं, जैसे लाइक जावा है, बाली है और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ईस्ट तिमोर करके है। फिर यहाँ इंडोनेशिया वाले रीजन को देखेंगे, न्यू गिनिया जो है वो इंडोनेशिया में आता है। आधा रीजन जो इस आइलैंड का आधा रीजन है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में कंसीडर किया जाता है, इसको पापुआ न्यू गिनिया के नाम से जाना जाता है। जो न्यू गिनिया है वो आपका इंडोनेशिया में आता है। तो यहाँ से हमारा एशिया और ऑस्ट्रेलिया का रीजन सेपरेट होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ के जो मेन गल्फ्स हैं उनके नाम लिखे गए हैं। गल्फ़ ऑफ ओब है जो इसकी लोकेशन लिखी गई है कहाँ से कहाँ पर है ये, और गल्फ़ ऑफ टोंकिन है। इस तरीके से गल्फ़ ऑफ थाईलैंड है, पर्शियन गल्फ़ है, आपने पर्शियन गल्फ़ के बारे में पढ़ा ही था। अरेबियन पेनिनसुला जो है उसके जस्ट ऊपर पड़ती है, तो ये सेपरेट करती है अरेबियन पेनिनसुला को प्लेटू ऑफ ईरान से। तो ये बात भी याद रखेंगे। जब आपको लोकेशन मालूम होगी, मैप में ध्यान होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर ले जाएंगे। गल्फ़ ऑफ ओमान जो है ये इरानियन पेनिनसुला एंड ओमान के बीच में पड़ती है, और इसके अलावा गल्फ़ ऑफ आदेन जो है ये सोमालिया और यमन के बीच में पड़ती है। सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पाया जाने वाला एक कंट्री है जो कि अफ्रीकन कंट्री है, और ये जो आपका दिख रहा है यमन, ये आपका एशियन कंट्री है जो कि अरेबियन पेनिनसुला में है। तो गल्फ़ ऑफ आदेन आपने देखी थी, आप मैप में अगर देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गल्फ़ ऑफ आदेन जो है ये
यमन और ये वाला रीजन है आपका सोमालिया का। तो सोमालिया और यमन के बीच में पाई जाने वाली गल्फ़ है गल्फ़ ऑफ आदेन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी स्टेट हैं उनके नाम हैं यहाँ पर लिखे हुए, जैसे कि बेरिंग स्टेट है और ला पेरोस स्टेट है, टाटा स्टेट है, कोरिया स्टेट है, फॉर्मोसा स्टेट है, लुजॉन है, मकशर है, सुंदरा स्टेट है, मलक्का स्टेट है, स्टेट ऑफ जौहर है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है और इसके अलावा स्टेट ऑफ डार्डेनेलस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डार्डेनेलस एशिया और यूरोप को सेपरेट करती है। इसके अलावा में बॉस्फोरस स्टेट है जो कि एशिया और यूरोप को सेपरेट करती है। और यहाँ पर मलक्का स्टेट भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मलाया पेनिनसुला और सुमात्रा को सेपरेट करती है। और किसका पार्ट है, जावा सी एंड बे ऑफ बंगाल के रीजन में पड़ता है। और सुंदरा स्टेट करके है जावा और सुमात्रा को सेपरेट करने वाली। बेरिंग स्टेट ध्यान में रखिएगा, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करने का काम करती है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले मैप में। और टाटा सी जो है वो ईस्टर्न एशिया और सखैलिन को अलग करने का काम करती है। कोरियन स्टेट जो है साउथ कोरिया एंड क्यूशू जो कि जापान का आइलैंड है उसको सेपरेट करने का काम करता है। और किसको किसको कनेक्ट करता है, येलो सी को सी ऑफ जापान से कनेक्ट करता है। ताइवान और चाइना का ये फार्मोसा स्टेट है जिसे ध्यान में रखेंगे। और ये किसको कनेक्ट करता है, ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। अगर आपको उस वाले मैप में ये अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज़ क्लियरली नहीं दिख रहे हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। और नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा, ऊपर वाला कजाकिस्तान होगा, फिर हमारा नीचे आ जाएंगे तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इधर इंडिया स्टार्ट हो जाता है। और ये मिडिल ईस्ट एशिया की बात हो रही है तो यहाँ पर ईरान है, अज़रबैजान है, आर्मेनिया है, तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है, इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ये कतर है, ये बहरीन। बिल्कुल छोटे छोटे से कंट्री हैं, आप इनको मेंशन कर सकते हैं जूम करके, ऐसे तो दिखने वाले नहीं हैं ये। और सऊदी अरेबिया हो गया, फिर उसके बाद में यूएई ये है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। इस मैप में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, वहाँ पर सब मिक्सअप हो रहा था। यहाँ पर ओमान है, फिर ये यमन है, और यमन और सोमालिया आप देख सकते हैं, ये सोमालिया का रीजन है अफ्रीका वाला, जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। इसमें 4 कंट्रीज शामिल होते हैं। ये वाला रीजन जो है ये आपका पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। इसमें 4 कंट्री शामिल है मेन, एक इरिट्रिया है, एक इथोपिया है, एक जिबूती है और एक है सोमालिया। तो सोमालिया और यमन के बीच की जो गल्फ़ है वो गल्फ़ ऑफ आदेन है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यमन से जो अफ्रीका जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर कौन सी गल्फ़ है, या यमन और सोमालिया के बीच में कौन सी गल्फ़ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका को एशिया से सेपरेट करने वाला सी कौन सा है, तो ध्यान में रखेंगे रेड सी है। यहाँ पर आपकी गल्फ़ ऑफ ओमान है ओमान के सामने, और ये अरेबियन सी आप जानते ही हैं। अरेबियन पेनिनसुला जो है पूरा, इस पूरे पेनिनसुला को अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं। इसके ऊपर ये पर्शियन गल्फ़ है। ये सी ऑफ जापान जो था, जिसे हम लोगों ने ईस्ट सी की संज्ञा दी थी, इसको भी आप जूम वर्जन में यहाँ पर देख सकते हैं। ये रशिया रहा, ये चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, और इसके बगल में ये सी ऑफ जापान है जिसे हम ईस्ट सी कहते हैं। ये आप कोरिया स्ट्रेट देख सकते हैं यहाँ पर, ये जापान का रीजन है, टोक्यो इसकी कैपिटल है। ये भी जापान के पूरे आइलैंड्स हैं। और ये आपका सी ऑफ अखोट्स करके है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। टाटर करके स्टेट है, वहाँ पर टाटा करके लिखी हुई थी, टाटर है, टाटर स्टेट। ये वाला रीजन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ब्लैक सी के पास वाला, क्योंकि यहाँ की स्टेट्स जो हैं वो हमें बहुत ध्यान में रखनी होती हैं। जिस लाइक इधर जब आप ब्लैक सी का रीजन देखते हैं तो उसके बाद बीच में एक सी पड़ता है। इधर साइड जब नीचे आते हैं, ब्लैक सी के नीचे आते हैं, तो सी ऑफ मरमरा पड़ता है। और ये आपका इस्तांबुल वाला रीजन है, जिससे पहले कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। ये टर्की वाला रीजन है, इधर भी टर्की है और इधर भी टर्की है। तो टर्की यहाँ भी है, इधर भी है, ब्लैक सी ऊपर है, इसके नीचे सी ऑफ मरमरा है। बट इस स्टेट का नाम याद रखेंगे, बॉस्फोरस स्टेट इसको कहते हैं, और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुल्गारिया, ग्रीस वगैरह आपके यूरोप में आ जाते हैं, और इधर हमारा एशिया का पोर्शन है। तो ये सेपरेट जहाँ से होते हैं उस रीजन को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद में आते हैं, हमारा ये एशियन सी स्टार्ट हो जाता है यूरोप का। बट ये जो स्टेट है इसका नाम क्या है, डार्डेनेलस स्टेट है। आप इसको जूम वर्जन में अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर आप पूरे मैप में देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, बट इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया गया तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। ये डार्डेनेलस स्टेट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सी ऑफ मरमरा, और उसके बाद में बॉस्फोरस स्टेट। ये ध्यान में रखिएगा, ब्लैक सी, फिर मरमरा सी, फिर एशियन सी, इन दोनों के बीच की स्टेट ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच की स्टेट है बॉस्फोरस। मरमरा और एजियन सी के बीच की स्टेट है डार्डेनेलस स्टेट। स्टेट ऑफ मलक्का की अगर बात की जाए तो ये आप पिंक कलर से देख सकते हैं, मलेशिया के नीचे ये स्टेट ऑफ मलक्का है। ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये आपकी स्टेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर बात करें कि एशिया के कौन से पेनिनसुला हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के पेनिनसुला दिखाए गए हैं। एक बार हम उनको भी देख लेंगे। पेनिनसुला का मतलब होता है 3 तरफ से वाटर बॉडी होनी चाहिए। तो ऐसा लैंड मास जिसके 3 तरफ से वाटर हो, उसे हम लोग पेनिनसुला में कंसीडर करते हैं। तो अपने इंडिया वाले रीजन में ये दक्कन पेनिनसुला है। इसके अलावा इंडो चाइना पेनिनसुला है, और यहाँ पर आपको रशिया वाले रीजन से लगा हुआ कामचटका पेनिनसुला बताया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। सो एशिया में ये 3-4 पेनिनसुला हैं, जैसे कि अरेबियन पेनिनसुला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोरियन पेनिनसुला भी है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। इसमें 2 कंट्रीज़ हैं, एक तो नॉर्थ कोरिया, एक नीचे साउथ कोरिया है। ये कोरियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम लोग बात कर लें तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला इंपॉर्टेंट है, लैब्राडोर पेनिनसुला है, आइबेरियन पेनिनसुला है जिसमें 2 कंट्री आते हैं, एक आपका पुर्तगाल और एक स्पेन। फिर उसके बाद में बाल्कन पेनिनसुला करके है इधर बीच में यूरोप में। सो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ के जितने भी इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ के एशिया के रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मैपिंग से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जितना भी मैटर लिखा हुआ है इससे आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, और अगर आपको PDF चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये PDF अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। मैपिंग की प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एटलस होना चाहिए। एटलस में लगातार आप देखते रहें कि कहाँ पर क्या है। जब हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है तो चीज़ें हमें जल्दी याद होती हैं। इसलिए मैपिंग के थ्रू हम लोग वर्ल्ड मैप में पूरी दुनिया को देखेंगे, और वहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर कौन से फीचर्स हैं। सो इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और इसका पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसके पार्ट 2 में विजिट कर सकते हैं। एशिया का जितना भी बचा हुआ पोर्शन है हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।